अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, भगवान सीताराम जी, भगवान राधे कृष्ण जी, भगवान श्री पार्वती जी, भगवान जगन्नाथ जी, श्री गणपति हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा सिरावली के चरणों में प्रार्थना। ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन बंदन करते हुए प्रातः समय भगवान श्री हरि की अपरंपार महिमा का दर्शन करते हैं। प्रगट प्रभु किस प्रकार जिन भक्तों को दर्शन देते हैं, जिन संतों को निमित्त करके ये संसार में हम सबके हृदय में अपार श्री हरि की महिमा का दर्शन करा करके हम सबको माया जाल से, संसार के दुख से उबार लेते हैं। हम दर्शन कर रहे हैं आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज का, जिनका जीवन बड़े सख्ताधीश हैं। आचार्य महाराज के पास बहुत भगवान श्री हरि ने जो स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना करी है, संगत का बहुत उन्हें मान सम्मान प्राप्त है। आचार्य पद पे हैं, गुरु पद पे हैं, सबके सब मान्य हैं और बड़े बड़े साहूकार सभी राजा महाराजा भी उनका सम्मान करते हैं। किंतु हम देखते हैं कि धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान की सेवा में, पूजा में और संतों की महिमा जो है, सत्संग की महिमा जो है, उसका हम कितना अद्भुत आचार्य श्री के व्यवहार में देखते हैं कि संत से बड़े कोई नहीं, साधु से बड़े कोई नहीं। धर्म, परमात्मा का भजन करने का जो ज्ञान है, धर्म है, वो जीव को अपार शक्ति, शांति प्राप्त कराते हैं। तो भगवान श्री हरि ने किस प्रकार यहाँ पर अपने आप को अपने आप से ऐसा हम सब के हृदय में भक्ति की बीज बो दी है कि हम सहज ही, अनायास ही, ऐसी जो दुख है, ऐसे जो इंसान के अंदर ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसको कोई जीत नहीं पाता है। जैसे मन सबको नचाता है किंतु मन को कोई नहीं नचाता, मन को जान नहीं पाता है। किंतु श्री हरि ने ऐसे आचार्य श्री के व्यवहार से दिखता है कि जो भगवान के श्री चरणों में मन को टोटल समर्पित कर देता है, अपने आप को टोटली शरणागत कर लेता है, तो भगवान उसमें इतनी शक्ति देते हैं। तो वो मन को अपने अधीन करता है और मन को जब वो जीत लेता है, मन का जीतने का तरीका अपने आसन से, अपने कर्तव्य से, अपने प्राप्ति से है, जो उन्हें प्राप्ति हुई है, उसका जो हमने पक्ष रखना है, उसका जो हमने नियम पूर्वक लगातार हमने उनका जो ध्यान करना है, निश्चय में जो हमें अटल रहना है। और जब हम उसको महिमा सहित, उसको विशेष रूप से अपने व्यवहार में जब स्थान देते हैं, तो आपो आप हमारा मन उसी तरह से हमारे काबू में रहता है जिस प्रकार मदारी के काबू में उसका बंधन रहता है। जैसा वो चाहता है ऐसे वो नाचता है, वैसा वो करता है। तो ऐसा ही भगवान श्री हरि की अपार महिमा से इस संसार में जो इंसान इतना परेशान रहते हैं, देखते हैं, किंतु जिन्हें भगवान ने ऐसे सत्पुरुष का, ऐसे महापुरुष का, ऐसे स्थान का दर्शन करा दिया हो, दिखा दिया हो, जो आंखें प्रभु को बहुत अच्छा लगता हो, जो कान, जिन आँखों में ऐसी दृष्टि हो, ऐसी दिव्यता हो कि हृदय को भा जाता, जिन कानों में सुनने की ऐसी, क्या बात, बिल्कुल बारीकी, जो बिन बोले भी सुन लेता हो, अंदर की बात पहचान जाता हो। तो श्री हरि उनकी महिमा हमारे हृदय में, हम सब के हृदय में जगाते हैं। मंदिर के निकट ही एक वैष्णव हवेली थी। यहाँ के गोसाई जी इस पद को सुनते ही आग बबूला हो गए। संतों से उनकी ईर्षा पूर्व से ही थी, अतः वे हल्ला लेकर स्वामीनारायण मंदिर में आ गए। अब यहाँ मानभंग हुआ। अब देखिए, सच्चे संत की बात थी। यहाँ जो पद की रचना की गई है, यहाँ श्री हरि के परम एकांतिक संत की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ भगवतीय भक्त की महिमा का गुणगान किया गया है। तो किस प्रकार जहाँ
संत की महिमा नहीं है, यथार्थ महिमा नहीं है, समझ नहीं है। हाँ, जहाँ समझ नहीं है वहाँ आग बबूला हो रहे हैं, ये आग बबूला हो गए और भगवान स्वामीनारायण के संतों और भक्तों को और मंदिर को अपने हिसाब से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा करने का प्रयास किया, देखिए दुस्साहस किया। युवा साधु तो इधर उधर बिखर गए, किंतु एक वृद्ध साधु वहीं बैठे रहे थे। वैष्णवों ने उनको इतना पीटा कि वृद्ध संत ने वहीं दम तोड़ दिया। बरताल में इस हादसे का समाचार मिला तो नित्यानंद स्वामी ने 100 बंदूकधारी पार्षदों को महलाओं भेजे और गोसाइयों को सबक सिखाने का आदेश दिया। परंतु रघुवीर जी महाराज ने सबको वापस लौटने का हुक्म दिया और कहा, हमें उनसे बैर वसूल नहीं करना है। महाराज जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखिए प्रताड़न, इतने दुख, इतना बड़ा अपमान को भी क्षमा कर देना। महाराज युधिष्ठिर ही ऐसा कर सकते हैं। रघुवीर जी महाराज जनक की तरह देखिए, रघुवीर जी महाराज श्री हरि की एक एक आज्ञा का अक्षुण्ण पालन करते हैं। श्री हरि भगवान स्वामीनारायण दैहिक रूप से जो ऐसा अनुभव करता हो मनुष्य लीला में कि हमारे ताया जी हैं, चाचा जी हैं, ताया जी बनते हैं, क्योंकि बड़े ताया जी बनते हैं राम प्रताप जी और छोटे ताया जी बनते हैं भगवान स्वामीनारायण घनश्याम महाराज, जो सजानंद महाराज के रूप में, स्वामीनारायण के रूप में, और उनके द्वारा श्री हरि उनके दत्त पुत्र बने हैं। और उसके बाद देखिए उनके स्वधाम गमन के बाद आचार्य श्री कितना अद्भुत, देखिए जो प्रभु करते हैं वो कार्य उनसे हो रहा है। आप सब संगत जो हैं ये आसान नहीं है। जो आज के समय में भी आप क्षमाशील रहते हैं, अपराधों को क्षमा करके उन्हें आप सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो स्वाभाविक है, यम का डंडा पाएगा, वो दुख पाता ही है। देखिए परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण जहाँ विराजमान है, जिन संतों को उन्होंने मार्ग दिया है, दीक्षा दिया है, उन संतों को देखो ये दंड दे रहा है? नहीं, उन संतों के लिए जो इन्होंने हाथ उठाया है उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। श्री हरि यहाँ पर महाराज की जैसी मर्जी, मरना हमको है, सब कुछ जाना है, किंतु हमारी मृत्यु है ही नहीं, देह का हमने लिया है और देह का विलय होना है। तो किस प्रकार यहाँ पर उन अपराधियों को दंड देने के लिए श्री हरि ने अपने आप को, अपने संत को यहाँ पर उनके द्वारा शांत करवाया। तो यही पाप तुझे सबक सिखाएगा। साधु की हत्या का समाचार सरकार तक पहुंचना स्वाभाविक था। सरकार श्री द्वारा गोसाई को भारी दंड चुकाने का हुक्म तैयार हो गया था। समग्र वैष्णव समाज ने एकत्र होकर रघुवीर जी महाराज के पास क्षमा प्रार्थना की और गोसाई को छुड़ाने के लिए निवेदन प्रस्तुत किया। आचार्य महाराज ने विशाल दिल से उनके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गोसाई को सजा से बचा लिया। बताइए, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया हो, सजा भी मिल गई हो, दंड भी मिल गया हो, फिर भी देखिए उसको अवसर देना, क्षमा कर देना। स्वामीनारायण संप्रदाय सनातन धर्म में अद्भुत प्रस्तुति दे रहे हैं, अद्भुत। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार महासंग्राम में अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव की सेना के साथ, इन सब के साथ, उस राक्षसों के साथ युद्ध में जिस प्रकार अपने आप को, रावण को थकाते थे, उनकी सेना को थकाते थे,
हाँ, ऐसे ही यहाँ पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण अपने सहनशीलता से, धैर्य से, अपने संतों के द्वारा कलयुग में, अपने भक्तों के द्वारा, आचार्य महाराज के द्वारा अद्भुत देखिए इन सब को समाज के बीच में देखिए बिल्कुल उसी तरह से अपने संत परमहंसों को, अपने सत्संग को समाज के बीच में ऐसी स्थापना कर रहे हैं कि ये हंस नहीं परमहंस हैं, निर्शील विवेक की तरह। दूध और पानी को एक पात्र में मिला दो, उसको एक ही पात्र में अलग कर दे, ऐसा जो हंस की गरिमा है, अपनी लोल अपनी चोंच को जैसे स्पर्श करे, ऐसे ही स्वामी नारायण सत्संग का नाम, सत्संग, स्वामी नारायण कथा, स्वामी नारायण संत, स्वामी नारायण भक्त, स्वामी नारायण भजन। बोले तो जब शिव जी अपने भक्त को रक्षा करने जाते हैं, स्वयं उनका आगमन होता है, तो कैसे एकदम परिवर्तन हो जाता है। श्री रामचंद्र जिस प्रकार जहाँ प्रकट होंगे, जब प्रकट थे किस प्रकार एकदम पृथ्वी पर और समाज को परिवर्तन होता था, श्री कृष्ण के द्वारा भी ऐसे ही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण अपने संत के द्वारा वैसे कर रहे हैं, अपने भक्त के द्वारा ऐसे कर रहे हैं, अपने सत्संग के द्वारा ऐसे कर रहे हैं। ऐसा ही आपको और हमको जीना है। हमें गर्व है, प्रसन्नता है कि जो ऐसे करते हैं, और हृदय को पाता है, तो वो हमारा अहंकार और अभिमान नहीं है। ये उस आत्मा का बड़ा पुण्य है कि उन्होंने अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त किया। अपने इस जीवन में, इस मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में उन्होंने भगवान श्री हरि की महिमा का अद्भुत प्रचार प्रसार किया। अपने को ऐसा ही जीना है, भगवान श्री हरि की महिमा अपने कार्य से, अपने कुशल व्यवहार से। जनक महाराज किस प्रकार देखिए, अद्भुत देखिए, अपने व्यवहार से दर्शन देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां विराजमान, भरत भैया का प्रेम सच्चा है, किंतु राम जी जो 14 साल के वनवास के लिए आए हैं, श्री राम जी वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा की स्थापना करनी, तो वो भी बिल्कुल प्रभु जो कह रहे हैं, वो भी भरत जी को मानना बहुत जरूरी, किंतु भरत जी का प्रेम निश्चल है, बिल्कुल सही है। गुरु वशिष्ठ भी देखिए वहां बह गए हैं, कोई भी भरत जी के सामने प्रेम के आगे, भक्ति के आगे टिक नहीं पा रहे। किंतु किस प्रकार देखिए यहाँ कुशल व्यवहार, कुशल नेतृत्व। जनक महाराज ने जैसे ही भरत जी से पूछा, हे भरत आप राम के लिए क्या कर सकते हो? अपना प्राण दे सकता हूँ। प्राण से बड़े तो गुरुदेव, हे पिताजी कुछ नहीं है ना, प्राण से बढ़ के कुछ नहीं। जी तू सही कह रहा है, किंतु क्या अपने स्वामी के लिए, अपने भ्राता के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए, जिन्हें तो बहुत प्रेम करता है, क्या उनके लिए उनकी मर्जी के अनुसार तो जी सकता है? उनकी इच्छा क्या है? देखिए यहाँ भरत जी को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। मरना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या है। वैसे भी इससे पहले भी हम बहुत मरे, बहुत जन्म लिए। जीना, जीवन कठिन है, बहुत बड़ा तप है। भरत जी ने जैसे ये बात सुनी तो देखिए श्री रामचंद्र जी उन्हें गले भी लगाते, अपने चरण पादुका भी देते हैं और भरत को अपने बाहों में लेते और भरत के आगे, भरत तेरी जीत, किंतु ऐसा सत्संग, ऐसे राज्य, ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन का क्या लाभ? अपने पूर्वजों की कीर्ति जाए। रघुकुल का रीत है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए और वचन न जाए। हे भ्राता तो देख भाई, पिताजी ने देखा अपने कर्तव्य के लिए प्राण का त्याग कर दिया। हमारे रघुकुल क्या हमें सिखाते, इसलिए हे भरत तू हमारी ये सेवा कर, हम आ जाएंगे। भैया ये आपका धरोहर है, आपके चरणों के प्रताप से ही सब होगा।
हमें भी उनके प्रताप से ही सब कार्य करना है। हमारा ध्यान, हमारा तप, हमारा आश्रम, ये सनातन धर्म, हम अपनी दृष्टि से जहां जाएंगे, हम जैसे अगस्त मुनि में कितना प्रताप था, ऐसे ही आप ऐसे ऋषि मुनियों का ध्यान करें, आप में ऐसे ही प्रताप है। आप ध्यान करें, आप उसी तरह से अपना जीवन को जिए। आप ऋषि भारद्वाज जी को देखिए, विश्वामित्र को देखिए, गुरु वशिष्ठ को देखिए, अपने स्वामीनारायण संप्रदाय में संत परमहंसों का जीवन देखिए, यहाँ आचार्य महाराज का अद्भुत दर्शन देखिए कि किस प्रकार आचार्य श्री भगवान को याद करके जिन्हें स्पर्श करते हैं, जिनके लिए संकल्प करते हैं, आप देखिए किस प्रकार उनके अंदर साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का आगमन होने से जो परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन आचार्य श्री के द्वारा हो रहा है। ऐसा परिवर्तन आज आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप धर्म की स्थापना के लिए, समाज के अंदर परिवर्तन के लिए आप बिल्कुल भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति और ये प्राप्ति का आप विवेक पूर्वक व्यवहार में, कुशल व्यवहार के साथ, कुशल नेतृत्व के साथ आप ऐसे आचरण में लाएं कि जन साधारण जीव को अवसर प्राप्त हो प्रभु दर्शन का और जीवन सुधारने का। इसलिए हमें आप सबके आगे भगवान की भक्ति के लिए, सत्संग के लिए सरल रहना है, साधुता का दर्शन करना है, करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन कि प्रभु की सेवा में कमी नहीं रहने देनी। सद्गुरु की सेवा, इससे प्रभु की महिमा बढ़ती है। संतों की सेवा, इससे प्रभु की महिमा बढ़ती है। भक्तों की सेवा, इससे प्रभु की महिमा बढ़ती है। दरबार की शोभा बढ़ती है। तो हमें इस तरह से तीर्थ स्थान में जब कदम रखना है तो बिल्कुल हमारा मन वैसा होना चाहिए, ध्यान हमारा वैसा होना चाहिए। आरती पूजा सब में आप प्रयास करें, देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी आंखों में तेज आ जाएगी, आप उस मूर्ति के दर्शन में से गदगद रहें। आप प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो एक एक डग पे आप प्रभु का राजीपा, प्रभु के दर्शन में महिमा पूर्वक आप कदम उठाएं। आप देखिए स्वयं आप ऐसा अनुभूति करेंगे कि आप संसार के कोई भी ऐसी आदि व्याधि उपाधि जो आपके लिए, जिन्हें प्रभु मिले, सत्संग मिले, उसका अपमान प्रभु का अपमान है, उन सब में आपको प्रभु दिखेंगे। प्रभु आपके साथ है, क्षमाशील बने। योगी बाबा ने कहा है, किसी की भी सत्संग में देखिए बाबा ने कहा है, किसी की भी आप अंदर दोष नहीं आने देना। यदि आप किसी का भी अपराध अंदर नहीं आने देंगे तो आपके अंदर आनंद के फुहारे फूटेंगे, आनंद के। इसका मतलब जब आपने कहीं देखा ऐसे और आप उसको टिकने नहीं देंगे तो इसका मतलब आपके अंदर कमियां थी तभी ना बाहर दिखा, होता ही नहीं तो नजर ही नहीं आता। थी किंतु अब आप वो जो थी आपने नहीं लिया तो आपके अंदर भी अब वो रह नहीं सकता, उसको जाना होगा। क्योंकि अंदर हमें तकलीफ है, अंदर प्रॉब्लम है, बीमारी है, और वैसा सामने कोई मिलता है तो हमारा बुखार बढ़ता है, हमारा क्रोध बढ़ता है। अंदर क्रोध है तो क्रोध बढ़ता है। जब हम क्रोध का उपयोग ही नहीं करेंगे तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब हम ईर्ष्या का उपयोग भी नहीं करेंगे, राग द्वेष का, तो ये सब बातें ये कोई साधारण लोगों का नहीं है। हम प्रयास करें, एक एक दिन हम प्रयास करते हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं हम कि आप भगवान की सेवा में, सद्गुरु की सेवा में आपने जो अपना देह, इंद्रियों को, मन को एक एक आज्ञा पे आप जो चूड़ चूड़ कर रहे हैं, ये आपको हम प्रणाम करते हैं। ऐसी सेवा के लिए आप एक भी आज्ञा का लोपन नहीं करते। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है, आप उनकी राजीपा के लिए जीते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। आप ऋषि मुनि, आप सब अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्थान पे
आप प्रभु को ऐसे भजें, ऐसे ध्यान रखें कि प्रभु आपको स्वयं, जहाँ जहाँ आपका मन घबराए, परेशानी हो, प्रभु आ करके स्वप्न में दर्शन दें, ऐसे जैसे वो प्रभु की मर्जी है, मालिक की मर्जी है। आप अपना कर्तव्य करें, ठाकुर जी कमी नहीं रहने देते। हाँ, यही प्रार्थना है। देखिए यहाँ क्या अद्भुत दर्शन हो रहा है। देखिए, हाँ, सकता है सामने, राज सकता है। देखिए अपराधी को दंड भी दिया है, हाँ, फिर भी रघुवीर जी महाराज आचार्य हैं। देखिए कैसे क्षमाशील हो जाते हैं। देखिए क्योंकि ये किसी से होने वाला नहीं है, ये जो बहुत विशाल दिल है उन्हीं से होने वाला है। आप देखिए कितनी आवाज करती हुई नदियां ऊंची जगह से आती है, हाँ? और समंदर में आके तुरंत देखो शांत हो जाती है, आवाज बंद हो जाती है। तो यही सच्चा त्याग और सही स्थान और आपका जीवन का ऐसा पल है कि ऐसे अवसर आपको कभी प्राप्त ना हुआ हो, आज प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं, आप धन्य है श्री हरि की मूर्ति, धन्य है स्थान, धन्य है मेरा जीवन ये उत्तम धाम, जहाँ हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, जहाँ हमें भगवान श्री हरि का कार्य का दर्शन होता है, आप में दर्शन होता है। प्रभु जब जब कसौटी करते हैं तब तब ओहो प्रभु उस कसौटी में शक्ति भी देते, भक्ति भी देते कि हमें महाराज की राजीपा लेनी, प्रसन्नता लेना है। ठाकुर जी करता धरता सर्वज्ञ। आचार्य महाराज प्रकृति से ही प्रिय थे। अपनी सारी संपत्ति का विनियोग सत्संग के विकास के लिए ही करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। सन 1855 के हरि जयंती के उत्सव पर गुणातीतानंद स्वामी वरताल पधारे थे। आचार्य महाराज ने उनसे कहा, स्वामी इस बार पदरामनी की भेंट अधिक आई है, अतः मेरा संकल्प है कि यहाँ सत्संगी जीवन ग्रंथ की कथा बिठाऊं और 4.5 मास तक संतों हरि भक्तों के भोजन का खर्च मेरी ओर से दूं। धन्य। जब इस कथा प्रसंग का आयोजन हुआ तब स्वामी पुनः वरताल पधारे थे। हरि भक्त अधिक संख्या में आने वाले थे और समस्या ये थी कि गोमती तालाब में पानी भी पर्याप्त नहीं था। आचार्य महाराज ने स्वामी से निवेदन किया कि अब इस बार आप ऐसा संकल्प करें कि मूसलाधार बारिश हो और गोमती तालाब पानी से छलाछल भर जाए, छल छला हो जाए। स्वामी ने ऐसा ही किया और कथा प्रसंग निर्विघ्न होने के संकेत मिलने लगे। इस प्रसंग पर प्रदेश से बड़े बड़े संत पधारे थे। मंगला आरती और श्रृंगार आरती के बीच कथा ऐसी अद्भुत होती थी कि पूरा माहौल बदल जाता था। सुबह की कथा के बाद आचार्य महाराज की आज्ञा से स्वामी श्री जी महाराज के पुरुषोत्तम स्वरूप के महिमा की बातें तथा विषय खंडन का उपदेश देते रहते तथा अक्षर रूप होने की सैद्धांतिक बातें भी करते थे। सभी संत हरिभक्त ब्रह्मानंद में झूमने लगे। हाँ, कोई ऐसे भी थे जिनको ये बातें कठिन लगी। उन्होंने सुखमुनि स्वामी को उपदेश देने के लिए बिठा दिए, लेकिन सुखानंद स्वामी का स्वर मंद था और उनकी बातों में शास्त्र लिखित तत्व ज्ञान की गहन एवं सूक्ष्म बातें ही अधिक होती थी।
भक्तों का कथा प्रसंग का मजा किरकिरा हो जाता था। इसी कारण श्री जी महाराज ने आचार्य श्री को उसी रात स्वप्न में दर्शन देकर कहा, स्वामी को यहाँ वरताल में किस लिए रखे हैं? उनसे बातें करवाना हो तो यहाँ रखिए, वरना उनको जूनागढ़ वापस जाने दीजिए। जय स्वामीनारायण। इसलिए आपने यहाँ ऐसे भक्ति करना है, जीवन को ऐसे जीना है कि आपको कोई ना डिगा सके। सब में एक एक सेवादार में, एक एक भक्त में संत की महिमा, गुरु की महिमा, शास्त्र की महिमा, मूर्ति की महिमा, आत्मज्ञान, आत्मबुद्धि ऐसे रखें कि किसी की परवाह वो ना करे। आने वाला समय में कोई उसको जीत ना सके। कोई धर्म संकट, कोई पद, कोई बड़े पद या ऐसे ऐसे बाह्य व्यवहार किसी को विचलित नहीं कर पाएगा। ऐसे हम यहाँ आए किस लिए? हमें प्रभु मिले, गुरु मिले, सत्संग मिला है, इसलिए किसी के लिए ऐसा समाज का निर्माण हो, ऐसा सत्संग का निर्माण हो कि कोई भी बाह्य व्यवहार से बांध नहीं पाएंगे। आत्मशक्ति आपका ऐसा है, आत्मज्ञान आपका ऐसा है, ब्रह्म ज्ञान आपका ऐसा है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसी तैयारी अद्भुत। गुणातीतानंद स्वामी जी को फिर वापस जूनागढ़ भेज देते हैं। यदि स्वामी के लिए आपने कथा का प्रसंग बनाया है, आपने स्वामी के लिए आपने संकल्प लिया कि 4.5 महीने यहाँ कथा होगी, सब लोग लाभ लेंगे, तो ये क्या हो रहा है? स्वामी को आपने बुलाया और कथा किसी और से हो रही। भेज दो फिर जूनागढ़ स्वामी को। जय स्वामीनारायण। भक्ति तो सूरवीरों से होती, कायरों से नहीं होती। देखो कैसे लोग थे। अक्षर परम गुणातीतानंद स्वामी जी को समझ नहीं पा रहे थे। बताइए, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी तो एक नया उन्होंने अपने मत को तैयार किया, सुखमनी स्वामी जी को खड़ा किया। ओहो, ऐसे लोग बांटते, समाज को बांटते, दिखता ही है, समाज में दिखता है। आपके जीवन में ऐसे अद्भुत दर्शन होते, ऐसे लोगों से बच के रहना। जो संत में भेद पैदा करता हो, अपनी कमियों को दूर ना करता हो। मुझे भगवान श्री हरि का मुझे दर्शन करना है, अद्भुत दर्शन करना है, श्री हरि की महिमा समझना है, तीर्थ की गरिमा को प्राप्त करना है, तीर्थ की महिमा को। आप सब में हमने श्री जी का दर्शन करना है, गुरु जी का दर्शन करना है। यही बहुत बड़ी कसौटी है कि शिष्य कहलाए, सेवक कहलाए, और उनसे यदि वैसा आचरण ना हो पाए फिर भी शिष्य के भाव को ही दर्शन करके दूसरे भाव को क्षमा कर देना, उसको लेना ही नहीं। ये कसौटी में हमें महाराज की कसौटी में पास होना है। ये पास होना है। शिष्य में दूसरी बातें आ सकती है, क्योंकि जब उनके लिए कठिन है ये धर्म, उनसे वैसा आचरण हो नहीं पाता है, तो स्वाभाविक है कि वो मन के चंगुल में आएंगे, इंद्रियों के चंगुल में आएंगे। इस तरह के व्यवहार जो लोग नहीं करते हैं वो जरूर उन्हें फंसाएंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है। किंतु प्राप्ति को सब समय प्रथम रखना है, नियम निश्चय पक्ष महिमा सहित उसको सब समय जीना है। आपको सारे बादल छट जाएंगे। कैसे? स्वप्न में आचार्य श्री ने दर्शन दिए। आचार्य महाराज को भूल समझ में आई और उन्होंने सभा में सबको कहा, यह कथा जितने दिन चलेगी गुणातीतानंद स्वामी ही बातें करेंगे। यदि किसी को ये बातें नापसंद हो तो वे गांव में विचरण के लिए जा सकते हैं। यहाँ रहना हो तो स्वामी की बातें ही सुननी होगी। स्वामी ने भी समागम का खूब लाभ दिया और आचार्य श्री ने भी सबको अत्यधिक लाभ दिलवाया।
कथा प्रसंग में एक बार रघुवीर जी महाराज ने स्वामी से प्रश्न पूछा कि अक्षर कौन है। स्वामी ने तुरंत बताया कि जिनके स्वरूप में अधिक से अधिक लोग आकृष्ट होते हैं, जिनकी बातों से जीवों को अज्ञान जीवों का दूर होता है और ब्रह्म भाव प्रकट होता है, तथा जिनके उपदेश से श्री जी महाराज सर्वोपरि भगवान है ऐसा निश्चय होता है, उनको ही आप अक्षर माने। जय स्वामीनारायण। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद, गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर, सहजानंद एक परमेश्वर। इनके विचारों के अनुसार हमको चलना है, अक्षर के विचारों के अनुसार। देखिए आपको आप समझ में आएगी। बीज आ रहा है, बस उनकी आप रक्षा करें, ध्यान दें। आपका ध्यान में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए ये आपका बहुत बड़ा कोई अपराध है, किंतु आपको अवसर मिला है। इसको अवसर नहीं मिला है अपराध को, उसको अवसर मिला होता, उसकी बात होती तो हम जुड़ नहीं पाते, हम मिल नहीं पाते। उसको योगी बाबा कैसे देते, तारा भूखा करी ना चूर चूर कर दूंगा। तो कौन होता है एक एक। हमें आज्ञा का ध्यान देना है। जय स्वामीनारायण। नहीं तो ऐसा नहीं ध्यान देंगे तो मन हमको न चाहता है, दिन कट जाता है। आज्ञा क्या आज्ञा, कुछ नहीं, जो हमको अच्छा लगेगा वही ठीक है, यानी कि मन ऐसा करवाता है। अरे भाई हम अब हरि के, जो हरि की रुचि, श्री जी की रुचि, वही हमारी रुचि। किस प्रकार देखिए आप, जीव संसार में कैसे बह जाता है, विवार में दिन रात उसका कट जाता है, पता नहीं लगता है कितना आसानी से। किंतु एक कैसा देखिए मन उसको कैसे एकदम ऐसे अवसर में ऐसा उसके ऊपर हावी हो जाता है। कैसे उसकी क्षमता जो हावी हो जाएगा। नहीं, किंतु माया का स्वरूप ही तो वचनामृत में क्या बोला है, दर्शन में, ध्यान में, पूजा में, कथा में, प्रवचन में जो आपको टिकने ना दे वही माया का स्वरूप है। भगवत भजन में विघ्न डाले, आपने उस माया को जीतना है। महाराज ने वचन किया है आपको, आपके भजन में, भक्ति में, सेवा में, पूजा में विघ्न ना आए, आपको दिव्य समझें। आप और आपके संत सत्संग सब दिव्य हैं ऐसे समझें, ऐसी मति दीजिए। जिसने ऐसी प्रार्थना करी, यानी कि आप प्रयास करोगे, वैसा चलोगे, कदम उठाओगे संकल्प के साथ, तो महाराज ने बोला जाओ, हमारी माया तुमको बाधा नहीं डालेगी, चलोगे तो ही। यह आपके ऊपर है कि आपको चलना है तो होगा, नहीं तो होगा ही। फिर तो सब हैं उसी में। ये धाम उत्तम धाम की विशेषता होगी कुछ, कि उन्हें इतने साधु थे, इतने लोग थे देखिए, किंतु गुणातीत की बात सबसे अलग थी। जिसको जाना हो विचरण नहीं अच्छा लगता है, नहीं बात है, जाओ विचरण करो, चले जाओ, किंतु यहाँ तो गुणातीत बात करेंगे। किस लिए गुणातीत यहाँ रखे हो? तो आप सबने ये जीवन में जो प्राप्ति करी है, प्राप्ति को ही आपने जीतोगे तो साधना कहलाएगा, कृपा कहलाएगा, और बहुत आपको आनंद आएगा। और जो है नहीं सामने, जो बनता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, उन सबको कैसे हावी हो पाएगा? उसके लिए भाई इस जन्म में तो संभव नहीं, इस जन्म में तेरे लिए तेरा चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस जन्म में हमें सेनापति मिले, इस जन्म में हमें ड्राइवर मिले हैं, हमें केवट मिले हैं, इस जीवन में हमें सारथी मिले हैं, इस जीवन में हमारा
ये कथा रूपी हमारा बाँह पकड़े हुए, दामन पकड़े हुए, सत्संग रूपी महाराज के नियम रूपी, कंठी रूपी, तिलक रूपी, ये सब हमें प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री ये मार्मिक बात समझकर बहुत प्रसन्न हुए। यहीं पर स्वामी श्री की प्रेरणा से रघुवीर जी महाराज ने श्री जी महाराज के लीला चरित्र और सर्वोपरि महिमा का ग्रंथ रचने की ब्रह्मचारी अचित्यानंद जी से आज्ञा की थी। यह ग्रंथ हरिलीला कल्पतरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय के बाद आचार्य श्री विधुर हुए। दूसरे विवाह करने के लिए उनको भारी आग्रह किया गया था, परंतु स्वामी की आज्ञा से उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ले ली। हाँ, जब तक वासना हृदय से ना मिटे तब तक संकल्प विकल्प होते रहते हैं और आत्म मंथन भी चलता रहता है। आचार्य श्री यही स्थिति का अनुभव कर रहे थे। एक बार विचरण में उन्होंने स्वामी को अपने सिगराम बैलगाड़ी में बैठाए और स्वामी को प्रसाद के रूप में एक पेड़ा दिया। स्वामी उसे हाथ में लेकर बोले, 500 परमहंस मेरा गला पकड़ कर कह रहे हैं कि मत खाना, मत खाना, जहर है, जहर है। गणातीतानंद स्वामी आचार्य श्री ने रथ में बैठाया, स्वामी आप आइए, और एक पेड़ा दिया। नहीं, परमहंस सब कह रहे हैं मत खाओ, मत खाओ, ये जहर है। ऐसी अनासक्ति सभर वाणी सुनकर रघुवीर जी महाराज ने स्वामी से कहा, स्वामी आप यदि सिद्ध होकर भी इस प्रकार अनासक्त रहते हैं तो हमारी तो ना जाने कैसी गति होगी। स्वामी उनके मर्म को समझे और कहा, आप भगवत प्रसाद जी महाराज को आपकी जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थवासी बनकर जूनागढ़ आइए। यदि मैं आपके देह भाव की सभी ग्रंथियों को मिटा न दूं तो मेरा नाम गुणातीत नहीं। जय स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी, ठाकुर जी आपकी कृपा बना रहे। सामने कोई कैसा भी जीव यदि है, जितना मर्जी वो विवेक ना दिखा पाए, किंतु आप यदि हमारे ऊपर कृपा बना कर रखेंगे और अपने संतों सेवकों को सामने ऐसा अवसर मिलता रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तम धाम में आज के समय में भी ऐसा आने वाला समय आएगा महाराज कि सब देह भाव की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। एक एक आज्ञा में जैसे ही वो कृपा, एक एक आज्ञा में कृपा को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। जूनागढ़ आना, तुम भगवत प्रसाद जी को सौंप दो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। वास्तव में ये जो सेवा है ना, इसी सेवा से आप धन्य हो जाएंगे। बाकी तो बहुत अच्छी बात है। जितना है ना, ये प्राप्ति के बाद भी नहीं समझ में आता है तो उतना ही क्वालिटी बढ़ती पता लगता है। कि फिर भी वो जाते नहीं है, जीव सत्संग से जुड़े हुए हैं तो अपने आप एक न एक दिन रहस्य से पर्दा हटेगा। मुझी में रह के मुझी से खेल, ये पर्दा मेरे सामने नहीं रहेगा, हटाना होगा आपको। आपकी शक्ति है, सब कुछ आप कर रहे हैं। धन्य है प्रभु। स्वामी के इस आदेश को शिरोधार्य करके आचार्य श्री प्रतिवर्ष 1 माह स्वामी का सत्संग करने के लिए ही जूनागढ़ जाते थे। मार्ग में कभी कभी गढ़पुर में मुकाम करते। तब गढ़पुर का त्यागी वृंद उनको वही आशय से उन्हें रोक रखते थे
कि स्वामी के सत्संग से महाराज श्री की रुचि कम हो, किंतु जूनागढ़ में स्वामी श्री जी महाराज से प्रार्थना करते कि आचार्य की कुसंगियों से रक्षा करना। रघुवीर जी को श्री जी महाराज दर्शन देते और कहते कि जूनागढ़ जाइए, जल्दी जाइए, वहाँ स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप वहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए गढ़पुर भी उनका है देखिए, किंतु अब महाराज जो शरीर में नहीं है, गढ़पुर में अब दादा बापू जो नहीं है, गढ़पुर में अब देखिए प्रभु का ही दरबार है, किंतु अब जो सकता बाह्य सुख, देह सुख, ब्रह्म पर ब्रह्म की बात जो गौण हो गई है, ये सब तीर्थ में आने जाने वाले को सब बस बहुत बड़ा मंदिर हो जाए, बहुत बड़ी हवेली हो जाए, बस ये सकता हम बहुत अच्छा कर लें, वहाँ उनसे हम बढ़िया कर लें, ये सब बस इसकी होड़ के कारण आत्मज्ञान की नदी सूख गई है, आत्मज्ञान का तालाब सूख गया है, आत्मज्ञान का बाग सूख गया है। ये सब करने के लिए एकांतिक धर्म नहीं है। एकांतिक धर्म सिद्ध करें अपने आप। प्रभु जहाँ है वहाँ हरियाली हरियाली है, कोई कमी नहीं रहती। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। महाबलवंत माया तुम्हारी, जिसने आवरिए हैं सब नर नारी, ऐसे वरदान दीजिए प्रभु हे आप, यह माया से हो रक्षा हमारी प्रभु। प्रभु आपके भजन में जो विघ्न पड़ता है, इस विघ्न से रक्षा करो प्रभु, दयालु रक्षा करो महाराज, कृपा करो। जय स्वामीनारायण। और प्रभु करते, अरे क्या कर रहे हो, जाओ जाओ जूनागढ़, गुणातीत आपको याद कर रहे हैं, गुणातीत आपको बुला रहे हैं। एक बार विचरण में आचार्य महाराज ने स्वामी से पूछा, स्वामी अंतर में शांति किस प्रकार होती? स्वामी ने कहा, जैसे गाय का बछड़ा जब गाय के थन में मुंह लगाएगा तब उसको दूध का सुख आएगा, ठीक उसी प्रकार सत्संग, यह सत्संग, मूर्तियां, शास्त्र, आचार्य आदि महाराज का शरीर है, परंतु बड़े एकांतिक संत तो गाय के थन की जगह है। उन संत के द्वारा महाराज की निरंतर इस पृथ्वी पर प्रकट रूप से विराजमान है। अतः जब ऐसे संत में जीव की प्रीति हो तभी महाराज का सुख आता है और शांति होती है। जय स्वामीनारायण। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संत जन सोई सदा मोहे भाए, देह इंद्रिय और मन आदिक के संग में नहीं बंधाए, संत जन सोई सदा मोहे भाए। तो आप अपनी देह और अपनी इंद्रियों उसको प्रबल नहीं होने देना, देह को प्रभु भजन में एकदम मस्त रखना, इंद्रियों को भी बिल्कुल प्रभु भजन में एकदम ताजगी रखना। उसके लिए आप अपनी गाड़ी की रिपेयर करते रहना, आप पंचर लगाते रहना, आप स्टेपनी को चेक करना, आप अपने अल्टरनेटर को प्रॉपर बैटरी चार्ज करके रखे, गाड़ी को साफ सुथरा रखना, मंजिल पे पहुंचे, जैसे ही सफर तैयारी हो एकदम बस आपका देह, आपकी इंद्रियां, आपका मन उस कार्य में कभी ना पीछे हटे, तुरंत एकदम जी जेम तेम जहां तहां जैसे तैसे। आप रिजो एम राजी, आप वचन मां बहतु जीवन, मांडू भवनी बाजी। स्वामी आप रिजो एम राजी। जय स्वामीनारायण। आपकी प्रसन्नता लेना है, आपकी राजीपा लेना है। उलट पलट जे जाहे कर जो, नहीं था उदासी। मन को सत्संगी बनाने के लिए, इंद्रों को, स्वभाव को, सबको समझाने के लिए सत्संग की महिमा स्वाभाविक है,
इधर उधर इधर उधर करना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर यदि अहम है, जिद है, तो हर हाल में उसको ठेस पहुंचेगा। और श्री जी महाराज ही सर्वोपरि है, करता धरता सर्वज्ञ है, ऐसा भाव प्रबल होगा। जय स्वामीनारायण। देखो कितना मजा आता होगा। हम समझते हैं जिनको ध्यान भजन कथा प्रसंग में इन सब में भी जो बेचारे जिनके जीवन में सब अंग है और नहीं आता है, तो उनका जो आलस रूपी प्रमाद रूपी वो सब जो पक्का स्वभाव बना हुआ है, आजा भक्ता आजा, आजा संता आजा, आओ सेवक आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। जब तक कथा होएगी चंदा मामा आएगी, तुझे नींद दिलाएगी। अरे भाई वाकई में देखो, बहुत बहुत जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। साहब तीर्थ में तीर्थ की गरिमा को, जय स्वामीनारायण। सारा दिन बड़ा अच्छा अवसर मिला उत्तम धाम के लिए। सारा दिन प्रयास करते हैं कि गोष्ठी हो, बैठें, नहीं हो पाता है, किंतु सुबह ठाकुर जी ने बोला भाई सब सेवा करने दो ना, सुबह का समय ठीक है, मैं आता हूँ, मेरी तैयारी है। प्रभात कार्य प्रारंभ मां उक्ति प्रभा मां, कार्य प्रारंभ मां सहाय करो, ये भी इच्छु छो राजी रहो। प्राप्त समय अमृत वेला बहुत अच्छा अवसर है। ये समय ये रखो। और जय स्वामीनारायण। उस समय आपको हमको देखो ईंधन दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, ऐसा प्रसंग बना करके उत्तम धाम के लिए। नहीं ऐसा करेंगे तो याद करिए, देखिए कैसे प्रोग्राम के समय में देखिए किस प्रकार लोग आते हैं शांति के लिए, और आप उनकी अशांति में आपकी आवाज गुम हो जाती है। उनके शोर बकोर में ना समझ में। ठीक है, इसलिए आपको प्रभु तैयार करते हैं, बिल्कुल नहीं चलने का, चलने नहीं देने का। बहुत है दुनिया, जाओ जहां मर्जी। यहाँ तो चुन चुन के गिन गिन के सेवक भाव, सरल भाव, साधुता भाव, दिव्य भाव को। हे प्रभु दयालु, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इस प्रकार सन 1861 में उन्होंने भगवत प्रसाद जी महाराज को अपनी धर्म धुरा सौंप दी और स्वयं तीर्थवासी होकर केवल एक ही सेवक के साथ सीधे जूनागढ़ पहुंचे। वहां सुबह मंगला आरती के समय नित्य कर्म से निपटकर कथा में पहुंच जाते। कथा समाप्त होते ही अपने निवास पर आकर खिचड़ी या बाटी और मूंग की दाल स्वयं ही बना लेते और पुनः आकर कथा में बैठ जाते। राजभोग आरती के समय वे भोजन करने पधारते और दोपहर के विश्राम का भी त्याग करके कथा श्रवण किया करते। उन्होंने आलस से निद्रा, रस स्वाद आदि को छोड़कर स्वामी का अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ समागम किया, तो स्वामी ने उनके देह भाव की ग्रंथियां मिटा दी, उनको गुणातीत बना दी। इसी कारण स्वामी कई बार कहते थे कि पूरे बरताल में एक रघुवीर जी महाराज ने ही मुझे पहचाना, क्योंकि स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार है, ऐसा उनको दृढ़ निष्ठा थी। इस प्रकार जीते जी उन्होंने अक्षरधाम के सुख की अनुभूति की और सन 1863 को महासुदी द्वितीया के दिन उन्होंने नश्वर देह का त्याग करके श्री जी महाराज में प्रस्थान, श्री जी महाराज श्री चरण में प्रस्थान किया। जय स्वामीनारायण। धन्य है आप सबने गर्भ 84 से देखिए मुक्ति पा करके, छुटकारा पाके, आपने स्वामीनारायण की दीक्षा लेके आपने इस जीवन में साक्षात अक्षरधाम का बाग पाया, सुख पाया है। अक्षरधाम, वैकुंठ गोलोक, ऐसे ब्रह्म धाम,
बस केवल केवल आपको ये किए बिना शांति कहीं नहीं मिलने वाली, जीते जी ही करना है। रघुवीर जी महाराज ने किया, आप केवल 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 रोटी की चिंता मुक्त कर दी है, खाने पीने सब देखिए, आपको जो आवश्यकता ईंधन सबकी चिंता मुक्त कर दी है, इतने निष्ठा से बहुत भक्तों को जोड़ दिया है उत्तम धाम में, वो सब होगा, हो रहा है। जरूरत नहीं है इन सब ध्यान सब चीजें जो हमने अपनी आत्मा का कल्याण को भूल करके छोड़ करके पीछे किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। इसको करिए आप अपने आप, यही करते करते वो जो लोग निष्ठा से जुड़े हैं अपने आप उनको आप में साधुता, सेवक भाव, भक्त भाव, निष्ठा भाव, उत्तम धाम से आप जुड़े हैं। आप जैसे तो हम नहीं करते, किंतु आपका ध्यान, आपका अनुग्रह बना रहेगा तो निश्चय ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। इसलिए ये दरबार है, एकदम दरबार में इसी तरह से ऐसा श्री हरि ने अपना प्रताप रखा है। जय स्वामीनारायण। दास को इसलिए जैसे गुणातीत के लिए स्वप्न में दर्शन दे करके, ठीक है, कैसे रघुवीर जी और खास संतों भक्तों को खींच करके जूनागढ़ पहुंचाते थे, ऐसे ही दास के लिए भी अवसर मिलता है। कोई न कोई निमित्त बन जाता है, प्रसंग बन जाता है, और इस दास को भी उसी में महाराज किसी न किसी को माध्यम कर देते हैं और चलता है। नहीं तो सब प्रयास करते कि कैसे इन बातों से बचा जाए, ऐसे प्रसंगों से बचा जाए। ओहो, निकल जाएगा समय। ऐसे ऐसे दिखता है कि बस कहते रहते हैं इनका काम है कहना, हमारा काम है सुन, बस कोई बात, निकल जाएंगे टाइम, कोई बात नहीं। जहाँ ये हटेंगे सब ठीक हो जाएगा। सब अपनी आज़ादी रहेगी, मन की आज़ादी रहेगी, सब पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे वो चलता रहता है। संसार है, कभी नहीं बंद होने वाला है, ये सब चलता रहेगा। किंतु महाराज जैसे ही महाराज आपको अच्छे लगेंगे, स्वामी अच्छे लगेंगे, अपने आप आपको सारे भ्रम आपका दूर हो जाएगा और आपको प्रभु दीवार में भी आवाज देंगे, घूस घास में भी, जो दूब है ना हरे, उसमें भी आवाज देंगे। आप जहाँ बैठे वहीं से एकदम एकदम स्वप्न में, जैसे रघुवीर जी महाराज को दर्शन हो रहा था। ये क्या कर रहे हो? स्वामी याद कर रहे हैं, जूनागढ़ जाने के लिए बात कर रहे हैं। जय स्वामीनारायण। ये जो एक क्या मिलता है ना, ये जो सेवा मिलता है ना, इसी में हमारा आलस दूर हो जाएगा, इसी में हमारा प्रमाद, इसी में हमारे सारे अवगुण सब चीज। बस सत्संग की दिव्यता के लिए जीवन को प्रयास करेंगे, कथा के दिव्यता के लिए। उस समय एकदम देखो, जय स्वामीनारायण। देखो बंद होता है, नहीं बंद होता है ना, ऐसे कैसे देखिए, कई सेवक ऐसे कैसे रहते हैं, कोई एकदम नहीं बदलाव, किंतु देखिए गंगा तो बह रही है ना, जूनागढ़ की कथा तो चल रही है ना, एकांतिक धर्म सब बातें देखो एकदम अखंड, बार बार हमें, क्योंकि पंप है, पेट्रोल पंप है ये। जब दुकान खुलेंगे तो आपको सब समय प्रेरणादायक वचन ही मिलेंगे, जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो प्रभु की बात है। और नहीं इसको समझ में आता है तो लोग तो लूटने वाले भी आते हैं, पंप पे भी, दुकान पे भी देखो लूटते हैं, मंदिर में भी आते हैं, सब जगह होता है, संसार है। तीर्थ में भी देखो, बड़े बड़े तीर्थ में भी चोरी होती है वहां भी झगड़ा होता है, देखो वहां भी क्या क्या नहीं होता है। तो जहाँ अज्ञान है, ना समझ, वहां सब कुछ होता है। यहाँ भी देखो सत्संग में इतने बड़े कार्यक्रम हो, लोग जो समझदार, जो सेवा करते हैं, उनको लगता है कि लाखों रुपए तो जरूर इससे इकट्ठा हो जाएगा और सब काम इससे बढ़िया हो जाएगा, इतने लोग आते हैं, किंतु देखिए ओहो सब देखिए कोई सेवा करने वाले नहीं, शोर बकोर करना और उसके बाद समझ में नहीं। अरे भाई, भगवान आपको अवसर दिया है, सेवा करिए, धुन करिए, भजन करिए, ये अवसर आया है। आपकी गरीबी चली जाएगी, दरिद्री चली जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप इस जगह आकर के प्रेरणा लीजिए, ये ऋषि मुनियों का जगह है। ये प्रभु स्वामी जी, ये माधव स्वामी जी, जीवन भक्त, ये प्रयाग जी, ये सब ऋषि हैं।
ये सारे जितने सेवक पक्के निष्ठावान भक्त हैं, हाँ, वो सब ऋषि आत्मा हैं। हाँ, इन आत्माओं की सेवा करने का निर्मल को अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए इन सब की सेवा करके हाँ भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, गुरुदेव का प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। मेरे लिए उत्तम धाम यज्ञ मिला है, यज्ञ कुंड मिला है, रविवार की सभा हाँ और सत्संग कथा, ये सब अवसर है मुझे आहुति डालने का। इन सब के समय में ऐसे अवसर पे मुझे हाँ हे महाराज, हे स्वामी, सारी कमी दूर हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। स्वाहा, स्वामी नारायण स्वाहा। हे महाराज, देह भाव नष्ट हो जाए, आत्म भाव प्रबल रहे, मैं आत्माओं में अक्षरों में गुणातीत हूँ, ऐसा कृपा करो। स्वामी नारायण स्वाहा, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। हे गुरुदेव, आप दिव्य हो, आपके संत दिव्य, आपके भक्त दिव्य हैं, आपका तीर्थ की प्राप्ति ही आपका सारा दोष को दूर कर दे, ऐसा है। बस आप तीर्थ में जब चाहो तैयारी करके ऐसे जाओ, हाँ, वहाँ मौज शौक नहीं, हाँ, वहाँ कोशिश करो, हाँ, प्रसाद के रूप में जो देता है ठीक है, मिलने पर अपने अंदर स्वाद ना लेके जाओ, मुझे चटपट खाना ऐसा करना, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो ठाकुर जी जो दे प्रसाद में जो मिले जैसे, हाँ, आप अपनी ओर से कोई भी ना रखो। हाँ, ये तो आपके कार्य जो सेवा करते उनके अंदर कुशल होना चाहिए, हर चीज में एकदम व्यवस्थित, एकदम तो वैसा करने से ही आपके अंदर तेज आ जाता है, कृपा हो जाती है, अन्नपूर्णा खुश हो जाती है। हाँ, सभी देवी देवता को ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे हम इस तन से, इस मन से, अपने धन से जो भी प्राप्त हुआ है, रघुवीर जी महाराज कैसे देखिए, हाँ, जो प्राप्त होते थे उसके लिए कथा प्रसंग और ऐसे करते थे कि सभी सत्संगी बल में आ जाए, सभी लोगों को हाँ बड़े बड़े आयोजन करते थे। देखिए हाँ, आहा, धन्य है महाराज, धन्य है स्वामी आप। हे प्रभु, आपने इन भक्तों को, संतों को माध्यम करके मुझे अवसर दिया, हाँ, कि मैं इनके माध्यम से जहाँ भी ये लोग जाएंगे, हाँ, वहाँ आपका संदेशा पहुँचाऊँ। स्वामी नारायण का भजन हो, धुन हो, प्रार्थना हो, जो लोग जिसे भी मानते हैं, है ना, ओहो, उनको प्रकट प्रभु का संत सेवक वहां जैसे जाएंगे उनको राम का दर्शन हो जाएगा, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, शंकर का दर्शन हो जाएगा, माता रानी का दर्शन हो जाएगा, हाँ, जगन्नाथ प्रभु का दर्शन हो जाएगा, हाँ, गुरु नानक का दर्शन हो जाएगा, हाँ, कबीर साहब का दर्शन हो जाएगा, मीरा बाई का दर्शन हो जाएगा, राधा रानी का दर्शन हो जाएगा, पार्वती माता का दर्शन हो जाएगा, सीता माता का दर्शन हो जाएगा, हाँ, गुरु वशिष्ठ का दर्शन होगा, सबका दर्शन, परमहंसों का, महान भक्तों का, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हाँ, महात्मा विदुर जी, हाँ, सब सत्संग में तो सब है। सत्संग के स्वभाई भाइयों, हे मित्रों, हे सुरवीर, हे मेरे जीवन पे अपार कृपा करने वाले, आपके कारण ही कुछ हमारे अंदर साधुता का गुण प्राप्त हो पाएगा, कुछ हाँ स्वामी की सेवा भक्ति करके, हाँ, आप सबका कितना बड़ा सहकार है, ये उत्तम धाम भव्य मंदिर बने, उसके लिए आपकी भव्यता, आपका तेज ही काम में आने वाला है। आप में जितनी हाँ निष्ठा, श्रद्धा, कुशल व्यवहार, कुशल नेतृत्व, एक एक पात्र को जैसे आप सामने पाएं और उनमें ऊर्जा भर दें आप, ऐसे हाँ कि उन्हें कभी भी कहीं भी हाँ जहाँ भी जाएं, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हाँ महाराज स्वामी, महाराज स्वामी। किस प्रकार रघुवीर जी महाराज ने प्रभु का परम चरणारविंद को, दिव्य चरणारविंद को प्राप्त किया आचार्य श्री ने। उन्होंने जब शरीर छोड़ा तब स्वामी का शरीर भी बुखार से तप्त हो गया था। ऐसा स्वामी को भी उनके प्रति अपार प्रेम था। स्वामी कई बार कहा करते थे कि रघुवीर जी महाराज जैसे दो आचार्य और कई बोले तो जनक राजा जैसे एक राजा हो, तो अब जो 2 करोड़ व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उसकी जगह 10 करोड़ लोग भगवान का भजन करने लगे। जैसा आचार्य श्री का रहन सहन था ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है।
और उनका त्याग तो महाराज के त्याग के बराबर था। स्वामी का वाक्य, हाँ, रघुवीर जी महाराज का त्याग महाराज के त्याग के बराबर था। देखिए ऐसा अद्भुत सत्संग मिला है। उत्तम स्वामी जी महाराज गुरुदेव के द्वारा भक्तजनों ये प्रसाद मिला है। आप इस प्रसाद का बस ध्यान रखिए, प्रयास करिए, सफल हो जाओ। प्रार्थना, धुन प्रार्थना। और समय में जब भी कभी, ऐसा नहीं कि कथाएं होता है बैठते हैं, जब भी कभी आपको 24 घंटे में, दिन रात में कभी भी अवसर मिले महाराज के पास आके यहाँ ध्यान करिए, यहाँ बैठिए। अवसर जैसे ही आपको सेवा कार्य से निवृत्त हुए प्रयास करिए, एक साइड होकर के जगह इसको, इस साधना केंद्र है, हाँ, आप यहाँ आकर के प्रार्थना करें, पूजा करें, हाँ, ध्यान करें आप। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, आप कृपा करिए, अपना सत्संग दीजिए, हाँ, अपने संत दीजिए, अपने भक्त दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, सेवा की रीति समझाइए। आप कैसे राजी होते हैं ऐसी बुद्धि दीजिए, आपका अपना ज्ञान दीजिए महाराज। हे महाराज, जब आप प्रार्थना ऐसे करेंगे ना तो अपने आप आपको कोई ना कोई ग्रंथ के प्रति, ऐसे पुस्तक के प्रति आपके अंदर भाव जागेगा, आप पढ़ने लगेंगे, या जो पढ़ते हैं उनके साथ इतना प्रेम हो जाएगा कि आप बोलेंगे हमें भी कोई महाराज की कथा सुनाइए, या कोई ऐसा अपना प्रश्न रखेंगे, ऐसे ऐसे, हाँ, कोई ध्यान की बताइए, सत्संग की बताइए, दिव्य भाव की बताइए, हाँ, वचनामृत की बताइए, स्वामी की बातों की बताइए, हाँ, शिक्षा पत्री की बताइए, योगी गीता की बताइए, गुरु परंपरा के बताइए, स्वामी नारायण संतों की महिमा बताइए जरा, परमहंसों के आचार्यों की, हाँ, गुणातीत स्थिति की बताइए, अक्षरधाम की, हाँ। अपने आप जैसे ही बात करेंगे तो आप, हाँ, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, हाँ, गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, जागा भक्त, पुंजाजी बापू, अदाश्री, हाँ, ऐसे महान संत भक्तों का, हाँ, प्रसंग लेकर के सामने गोष्ठी हो जाएगी और आपका, आहा, आपको समाधान हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, हाँ, कृपा हो जाएगी, आहा। वे 37 वर्ष तक आचार्य पद पर रहे, हाँ, 38 वर्ष तक, हाँ, 37 वर्ष तक, और शत्रु 37 वर्ष तक, हाँ, शत्रु आचार्य पद पर रहे। और सपुत्र होने से उन्होंने अपने भाई बद्रीनाथ के पुत्र, अपुत्र होने से उनको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, हाँ, निसंतान थे, तो अपने भाई बद्रीनाथ के पुत्र भगवत प्रसाद जी महाराज को गोद लेकर उनसे अपने उत्तराधिकारी चुने। वे साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना कराई। हरिलीला कल्पत्रु एक, सर्वमंगल स्तोत्र की काव्य था 2, काव्य व्याख्या 2, 3 शिक्षापत्री भाष्य 4, जनमंगल स्तोत्र की व्याख्या 5, 4 उनके द्वारा निम्नलिखित मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई। वरताल में द्वारकाधीश, गढ़रा में हरिकृष्ण महाराज और रेवती बलदेव जूनागढ़, धोलेरा और खंभात में हरिकृष्ण देव, मुंबई में हरिकृष्ण महाराज और गोलोक बिहारी तथा भरूच, मानावदर, ऊना, बुरहानपुर आदि गांवों में भी उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने स्वधर्ममय जीवन जीकर सर्व संप्रदाय का सर्व प्रकार से उत्कर्ष करके श्री जी महाराज की आज्ञा के अनुसार यथार्थ रूप से आचार्य पद सार्थक किया था। जय स्वामीनारायण। तो आज रघुवीर जी महाराज आचार्य श्री का कथा यहाँ पर अब संपन्न हो रहा है। भगवान श्री स्वामीनारायण को अखंड धारण किए हुए गुणातीत को प्रसन्नता, गुणातीत की पाने वाले, समझने वाले, ऐसे महान महान मुक्तात्मा, महान श्री हरि के प्रताप का दर्शन कराने वाले आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज की कथा आपने सुना है। हाँ, समय निकाल करके जो भी भाई लोग, हाँ, जो भी, हाँ, आपको इस कथा प्रसंग से जरूर आपको रस मिलेगा। आप जरूर इसको सुनना, हाँ, चैनल पे, यूट्यूब पे है ये कथा, हाँ, आप जरूर आप इसको सुनना, ठीक है, समय निकालना,
देखिए काम करते करते आप ये सुन लेंगे ना, तो मैं समझता हूँ आपको काम का बोझ नहीं रहेगा, संसार का कोई भी परेशानी नहीं रहेगा। क्योंकि इस कथा प्रसंग से महाराज की महिमा हमें दृढ़ होती। महाराज का भजन करना, महाराज को सर्वोपरि मानना और गुरु की आज्ञा में रहना और सत्संग में धर्म पालन हो ऐसा उपाय करना, सबके हृदय में भक्ति भाव आए, सत्संग में सब में दिव्य भाव रहे, महाराज स्वामी करता हरता है ऐसा भाव आए, अच्छी व्यवस्था रहे, जैसे अवसर मिले तो चूकना नहीं, भजन करना, ऐसे भाव मिलेंगे, समझ मिलेंगे, व्यवहार मिलेगा, बहुत सुंदर व्यवहार मिलेगा, कमी कोई नहीं रहती। अद्भुत है, अद्भुत है। धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे महान धर्मात्मा का सत्संग बहुत अनिवार्य है। भक्ति, जो भक्ति है, जिस भक्ति से भगवान मिलते हैं, ऐसे भक्ति का बीज हमें प्राप्त होगा ऐसे आचार्य की कथा से, ऐसी कथा प्रसंग में जाने से, उनका बार बार उस पर गहन ध्यान चिंतन करने से आपको जरूर समझ में आएगा। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसको चैनल पे पुस्तक को प्रिंट लेके उसमें दिया भी जाता है। आप सब लाभ ले सकते हैं। और आप सब यहाँ भी श्रोतागण, आप सब भी प्रयास किया करें। आप समय थोड़ा निकाल करके प्रयास किया करें। आप कुछ देर अपने आप प्रयास करें, तभी ये तो आपको अवसर मिला है। इस समय तो आपको अवगत कराया जाता है। जब आप स्वयं प्रयास करेंगे तब आपको सुख मिलेगा, समझ में भी आएगा। आप स्वयं अवसर ढूंढें। आप ऐसी गोष्ठी किया करें, ऐसे अवसर को निकाल लिया करें, ठीक है ना। जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जरूर। सेवा सब देखिए, सब सेवा देखिए। सारा दिन आप सेवा करते हैं, लोग काम करते हैं, नींद जरूरी है ना, भोजन जरूरी है ना। इससे संसार का आपका सेहत ठीक रहता है, सब काम ठीक रहता है। ऐसे ही हमारी आत्मा को भी ये खुराक बहुत जरूरी है ना। आत्मा का ये शयन है, आत्मा का ये भोजन है। अपने एकांतिक धर्म को सिद्ध करने के लिए और ये जीव को मुक्ति देने के लिए ये बहुत अच्छा धर्म, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ऐसे जब करेंगे तो आप पूरा अपना मंदिर परिसर को सब जगह आप ऐसे दिव्य भाव की तरह आप उसको अक्षुण्ण बने रहने देंगे। आप अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में कभी भी आप ऐसा कोई अवसर किसी को नहीं देंगे जिससे उनको ये मंदिर भूल करके ये बाहर का सत्संग हाल या वैसे ही लगे एकदम समय पास करने वाला पल आप किसी को नहीं यहाँ आने देंगे, होने देंगे। आपके द्वारा पानी, चाय, प्रसाद, आपके द्वारा आसन, आपके द्वारा जो भी लाइट भी जो जलती है ना, वो भी देखिए ना, यहाँ के चढ़ावा से बिल भुगतान होता है ना, ठीक है ना। तो सब सेवा कार्य है, हर चीज जो भी रजगन पवित्र है। यहाँ सभी संत भक्त सब दिव्य हैं। दिव्य भाव को ही रखना, दूसरे आने नहीं देना। कुबुद्धि को एकदम जरा भी जगह मत देना। दिव्य भाव महाराज स्वामी, ऐसे करने से आपको बहुत बल मिलेगा। महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आचार्य रघुवीर जी महाराज ने जिस प्रकार से हे महाराज जीवन जी करके हम सबको प्रेरणा दिया है, हे महाराज ऐसा ही हम सब के जीवन में महाराज गुण देना, बुद्धि देना प्रभु, हमारे अंदर भी सेवक भाव है, साधुता देना, सरलता देना, धैर्य देना, हे महाराज आपके निष्ठा देना। आप करता धरता सर्वज्ञ हैं ऐसा महिमा देना। आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। इन संत भक्त मुक्त हे महाराज, और जो सब सुन रहे हैं बाहर भी, हे महाराज ये उत्तम धाम चैनल यूट्यूब के माध्यम से, हे महाराज आप सब, फिर इसको हम फेसबुक पे भी डालते हैं, व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में डालते हैं। आप जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन डकन बटन लाइक दबा करके आप जुड़ जाना और आप सुनना जरूर। आप लाभ लेना। महाराज के चरणों में प्रार्थना, आप सबका कल्याण ठाकुर जी करे, भगवान जी करे, आप सुखी जीवन जिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बाल बच्चे परिवार सब अच्छा रहे, कारोबार में खूब वृद्धि हो, आपके द्वारा धर्म कार्य खूब आगे बढ़े, आपका जीवन मंगलमय हो। महाराज स्वामी आप सबको कल्याण करे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण।